नवरात्रियां मनाई जाती हैं। चैत्र, शारदीय, माघ गुप्त और आषाढ़ गुप्त इनमें सबसे विशेष मानी जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि और ज्यादातर लोग इन्हीं दो नवरात्रियों को विशेष रूप से मनाते हैं। उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और गुजरात में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। बंगाल की दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा डांडिया इस पर्व की शान माने जाते हैं। भारतवर्ष, जहां हर कोने में आध्यात्मिकता की धारा बहती है, क्या हम उस असली संदेश को समझ पाए हैं जिसे देवी दुर्गा हमें देना चाहती हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि का पर्व हम सदियों से मना रहे हैं, क्या यह सच में पवित्र शास्त्रों के अनुकूल है? क्या देवी दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन हमें वास्तव में वह शांति और शक्ति प्रदान करते हैं, या फिर हम सिर्फ रीति रिवाजों में ही उलझ कर रह गए हैं? दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकम से शुरू होकर विजयादशमी तक चलता है। आज हम नवरात्रि से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले प्रश्नों के उत्तर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये धार्मिक क्रियाएं जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, व्रत, जागरण, कन्या पूजन, डांडिया गरबा और हवन आदि शास्त्र सम्मत हैं? क्या साधक को इनसे अपेक्षित लाभ मिल सकता है? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, जागरण, कन्या पूजन, डांडिया गरबा और हवन आदि को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये क्रियाएं केवल लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, क्योंकि शास्त्रों में इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, जिससे ये मनमानी क्रियाएं कहलाती हैं। जिसके विषय में गीता में क्या कहा गया है? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। साथ ही नवरात्रि के दौरान साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद्भगवद गीता में व्रत करने के लिए मना किया गया है? आइए देखते हैं कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में क्या कहा गया है। अब 16 में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, यह योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा।
कम खावे, इतना नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले, फिर अंगड़ाई टूटा आलस आ जा, पड़ के सो जा, जमाई आवे। और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे। खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो दर्शकों, इसका अर्थ है कि साधक जो व्रत, पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं, वे शास्त्रों के अनुसार मनमाना आचरण हैं, जो न केवल व्यर्थ हैं, बल्कि साधक को वास्तविक लाभ से भी वंचित रखते हैं। सवाल नंबर 2, क्या नवरात्रि मनाने से वास्तव में देवी मां की कृपा प्राप्त हो सकती है? शास्त्रों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के कौन से मूल मंत्र दिए गए हैं जो साधक को सच्चे अर्थ में लाभ पहुंचा सकते हैं? लोक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं जो समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं, जैसे ओम दू दुर्गाय नमः, ओम जय दुर्गा, ओम त्र्यंबकम यजामहे आदि। दर्शकों, ध्यान देने योग्य है कि ये मंत्र और ये क्रियाएं वेद व गीता में कहीं प्रमाणित नहीं है, इसलिए यह सब मनमाना आचरण है और व्यर्थ है। वास्तव में दुर्गा जी समेत यहाँ की 5 प्रधान शक्तियों के मूल मंत्र कौन से हैं, देखिए। इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को 12 अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं, जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ 12 अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से 12 अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम किलिम हरिम श्रीम सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया,
जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। इसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 1 व 2 में कहा है कि मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई,
जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपाजी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं द्वादश अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन द्वादश अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन द्वादश अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही द्वादश अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। सवाल नंबर 3, क्या नवरात्रि पूजा वास्तव में साधक के प्रारब्ध कर्मों में बदलाव ला सकती है या यह मात्र एक परंपरा है? साथ ही क्या नवरात्रि के अनुष्ठान भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण कर सकते हैं? नवरात्रि के अनुष्ठान जैसे व्रत, पूजा और अन्य क्रियाएं साधकों की आस्था से जुड़ी होती हैं। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि इन पूजा पाठों से प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए नवरात्रि पूजा की बाहरी गतिविधियों के बजाय साधक को अपनी आस्था को सही दिशा में लगाने और शास्त्रों के अनुसार
सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। हिंदू धर्म में तथाकथित धर्मगुरु और देवी दुर्गा के भक्तों का मानना है कि उनकी भक्ति से प्रारब्ध के कर्म कट सकते हैं। लेकिन क्या देवी जी इतनी समर्थ हैं? वास्तव में सच यह है कि देवी दुर्गा और अन्य देवी देवता प्रारब्ध के कर्मों को मिटाने या भविष्य के संकटों को टालने में असमर्थ हैं। आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। कि हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने कह देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहां काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़फ उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना ही सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डले ढो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डले डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे? भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत ली सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था, जैसे ने इसकी अब जो स्थिति में यूं खड़ा है, और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मनमाने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल, सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा ने बोला, बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तनु था, वो कितने कह देगा विष्णु जी या जी किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी विरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा, बेटा ठीक है, तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी, क्यों ना करो, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहां तो कह दिया, अच्छा जी पहुंचा। बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को नू कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उसन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब
भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? अब जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते हो तो यही होता है, इसमें विकारों पर विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कहा गया, रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा। फिर पाछे तक काल ने प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लग गए सारी, और बाले बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि? तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहां पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी अपने पसंद का। माँ बाप के सिर से उलाहना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा और ब्याह के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार करके औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहां बताया नागरिकों ने कि भी यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो, ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई, तो उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े है? पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यार लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भी तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे? कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अगना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहां से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहां जा बैठा, अकीब इधर से आओगे जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकुआ सकल ढूंढ लागे गधे मार दे तो रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख कर तू क्या हमने डर लगे न रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगा तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई,
एकदम क्रोधित हो गया और 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बसता देख कर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगाया है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर का गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंतर कर दे, कोई गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान 3 ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो 3 ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मुर के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी, वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये 3 मुँह तापम। वही गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक जितने लोक जैसे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मा का लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले देवी देवता आदि हैं, वे सभी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हैं। तो जब ये स्वयं अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते, तो अपने भक्तों का कैसे बदल देंगे? दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने साधकों के प्रारब्ध कर्मों को न तो बदल सकते हैं और न ही आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, स्वयं देवी दुर्गा जी ने अपनी भक्ति को लेकर क्या कहा है? पूरा हिंदू समाज देवी दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, देवी महापुराण के 7वें स्कंध के अध्याय 36 पर स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्री देवी जी स्वयं राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से मना कर रही हैं। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। अब देखिएगा, ये 7वां स्कंध 562 पृष्ठ पर, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर
नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को होते ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हो ब्रह्म लोक में रहता है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा। इसे सुन, यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक
फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूं। दर्शकों, गीता ज्ञान बोलने वाला अक्षर ब्रह्म अर्थात काल निरंजन है, जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए कबीर बड़ा या कृष्ण वीडियो अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कह रहा है तथा स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में हूं। अब सवाल यह उठता है कि वह पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है, उसकी भक्ति की सही विधि क्या है और कौन सा संत हमें इस सत्य ज्ञान की सही जानकारी दे सकता है। सवाल नंबर 5, वह पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है जिसकी भक्ति से सभी सुख और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही वह कौन सी विधि है जो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताई गई है। हमारे समाज में परमात्मा के बारे में कई धारणाएं फैली हुई हैं। वास्तविक सुख और मोक्ष की प्राप्ति केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी की सच्ची भक्ति से ही संभव है। देखिए कबीर परमात्मा का वेदों में प्रमाण। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने के एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहाँ देखिए वो सहशरीर आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रानला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी यानी अनुवाद महर्षि दान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को यानी